में। तो गाइज आज हम कोड रेड द लीग का पहला और दूसरा एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो देखो और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या है ये हमारे पहले दो एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एपिसोड से। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि ये जो स्क्रीन है ना, यहाँ पे आपने देखी जो ये एक्ट्रेस वगैरह कुछ नाम जो हो गया, ये जो था ईयर 2014, ये मतलब हमारी जो पूरी स्टोरी बेस्ड जो होने वाली है वो 2040 की होने वाली है। मतलब यहाँ से लगभग एक 24 साल आगे। अरे मैंने पूरा फिक्शनल किया है। कोई भी अगर ये सच हुआ तो ये कौन सा तो कोइंसिडेंस समझो, क्योंकि ये मैंने पूरा फिक्शनल तैयार किया है। तो ये हमारा यूट्यूब का मेन ऑफिस है। तो इसके अंदर ये है जेम्स, जो है हमारा यूट्यूब का सीईओ। तो ये अब कहेगा, ये कह रहा है कि तुम्हें हालत तो माहित होगी कि रोज 10 से 12 वीडियोस मेंबर्स ओनली की लीक हो रही है। 10 से 12 नहीं, 40 से 50। तो ये उसकी हैंडलर आती है, वो कह रही है हैंडलर आके कि आज तो बहुत ज़्यादा ही लीक हो गए। और फिर वो कहता है कि अब उसको बुलाना पड़ेगा। पर अब वो इस सीन में हमें पता है क्या कि वो किसको बुलाना कह रहा है। जरा मैं आवाज़ बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। ये देखो अब क्या कह रहा है वो। दिन में हजारों से ज्यादा मेंबर्स ओनली वीडियोस लीक हो रहे हैं। हजारों से ज्यादा मेंबर्स ओनली वीडियोस लीक हो रहे हैं, उसने ऐसा कहा। और आगे देखो क्या कहता है वो मतलब उसकी आर्या जो हैंडलर है वो क्या कहती है, आज तो 1600 से ज्यादा मेंबर्स ओनली वीडियोस लीक हो गए हैं। और वो कही अब कि आज 1600 से ज्यादा मेंबर्स ओनली वीडियोस लीक हो गए। मतलब जो मेंबर्स ओनली स्टार्स के लिए पैसे देके होते हैं वो लीक हो गए बेसिकली। तो अब उसको बुलाना पड़ेगा। ऐसा कहा उसने। मतलब किसको बुलाना है ये हमको तो पता नहीं है। तो ये अब एंट्री होती है नागसेन भट्ट की। ये है नागसेन भट्ट, पूरा जो आपको हेडफोन पहना हुआ आदमी दिख रहा है वो। तो अब हमारा जो जेम्स है, सुनो अब क्या कहता है वो। यूट्यूब का क्या हाल है, अब तुम ही एक मसीहा हो जो हमें बचा सके। वो उसने कहा कि तुम्हें पता है यूट्यूब का क्या हाल है, अब तुम ही एक मसीहा हो जो हमें बचा सके। मतलब यूट्यूब का क्या हाल हो रहा है उसे पता है। और वो जो नागसेन है उसको पता है क्या करते हैं इसमें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। तो अब वो जाएगा यूट्यूब के मेन ऑफिस में। और जब वो देखता है उसकी पीसी स्क्रीन जो है, ये बहुत लोग मेरे को क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि नाउ द गेम स्टार्ट्स मतलब क्या है। तो गाइस किसी ने तो उसका पीसी हैक कर लिया है और वो कह रहे हैं कि नाउ द गेम स्टार्ट्स। इसका मतलब अभी गेम चालू हुआ, ऐसा मतलब होता है उसका। अभी खेल चालू हुआ मतलब पूरा, अब तो मैदान में आ गए। तो मतलब ये पहला जो इंट्रो ही था पूरा एपिसोड। तो गाइस अब हम जा रहे हैं दूसरा एपिसोड की तरफ। तो जल्दी से वो भी हम देखेंगे, दूसरा एपिसोड क्लियर करेंगे। Second episode. तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा दूसरा एपिसोड स्टार्ट हो गया है, जिसमें ये पहला हमें नेम टैग वगैरह दिखेगा और आगे ये है इंट्रो इसका, जिसके आप देख सकते हो नागसेन भट्ट है ये। तो यू सीन बिफोर में आ गया कि जो हुआ था वो आप देख सकते हो कि क्या हुआ था, मतलब क्या हुआ था उसके साथ। नाउ द गेम स्टार्ट्स वाला आप देखो क्या बोल रहा है। ये हो क्या रहा है नागसेन? जेम्स ने पूछा कि क्या हो रहा है नागसेन। तो नागसेन का आंसर है नागसेन के पहले वर्ड्स इस वेब सीरीज में। कुछ नहीं सर, लगता है किसी ने मुझे हैक कर लिया है, लेकिन मैंने ये चिप जब इंसर्ट करूंगा तब जिसने मुझे हैक किया है उसकी लोकेशन मेरे को पता चलेगी। इसमें वो क्लियर बोलते हुए दिख रहा है कि अब जो है उसकी लोकेशन किसने जो ट्रैक कर ली है, किसने, नागसेन ने। लेकिन किसकी लोकेशन ट्रैक कर ली है उसने, जो जिसने उसकी स्क्रीन हैक कर दी थी और स्क्रीन पे आया था नाउ द गेम स्टार्ट्स। तो आगे देखते हैं हम क्या हुआ। ये देखो उसकी लोकेशन। ये लोकेशन उसके आगे वो कह रहा था, लेकिन यहाँ पे तो एक नाम है जिसके आप देख सकते हो अभी कहता है। अरे ये लोकेशन नहीं, ये तो एक नाम है। ये तो एक नाम है। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सीधा सीधा कोड /@xi और दो पूरे के पूरे ब्रैकेट्स और एक एक्सक्लेमेटरी मार्क, लगता है मुझे उसकी लोकेशन मिल गई। जिसके आप देख सकते हो नागसेन को अब उसकी लोकेशन मिल गई। अब वो लोग वो जो कोड नाम का बंदा था उसकी वो लोकेशन ट्रैक कर सकता है। तो अब वो जा रहा है उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए।
रास्ते में जा रहा था, उसको मोबाइल में एरोस भी आ गए, लेकिन आगे जाके उसको एक पुलिस स्टेशन मिला। जैसे वो जा रहा था, कुछ लोगों ने उसको पकड़ लिया, जिसके आप फिर से देख सकते हो। हम फिर से देखेंगे एक बार। तुम सरेंडर करो, तुम जीरो। उसको वो जीरो क्यों बोले, है ना? जीरो क्यों बोले हमको लास्ट में पता चलेगा, लेकिन जीरो क्यों बोले? क्योंकि वो तो जीरो नहीं, उसका नाम नाक्सन भट्ट है ना। तो जैसे कि आप देखो फिर से, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं किसी जीरो बीरो को नहीं जानता भाई। अब ये एक नॉर्मल आंसर है किसका भी। अगर आपको कोई अलग नाम से पुकारे और कहे कि तुम ही वो हो, तो बंदा पूरा हिल जाएगा ना कि मैं नहीं हूँ वो। तो आप देखो क्या होता है। तो चुप रे पाटिल, ले इसे अंदर। तो ये जो पुलिस इंस्पेक्टर है, वो किसी पाटिल नाम के बंदे को बोलते हैं कि अंदर से ले, इसको जेल में डाल दे। लेकिन ये सीधा सीधा एक, क्या कहते हैं हम इसको, ये ऐसा गलत बात है, क्योंकि वो इनको भी पूरा पता नहीं है कि ये जीरो है क्या नहीं, क्या है ये, क्योंकि ये तो जीरो नहीं है। और जीरो कौन है हमको भी नहीं पता, और उनको उनके स्टाइल और बिहेवियर से ऐसा लगता है कि पुलिस को भी नहीं पता कि जीरो कौन है। अब आगे देखो। अब बाहर आने की कोशिश की ना, यहाँ पे मार दूंगा साले। अब उसने बोला कि अगर तू बाहर आए तो मैं यहाँ पे तेरे को मार दूंगा। ये पूरा धमकी हो गई ना, धमकी टाइप। तो फिर ये नाक्सन पूरा हताश है, क्योंकि क्या है ना, ये ऐसा गलत बात हुई उसके साथ, पर ठीक है, वो फिर भी जेल में बैठा। अब उसको बहुत ऐसे गिल्ट लग रहा है कि मैं क्यों निकला, और पर अब वो उसका फोन निकालता है और हैक करके जेल को तोड़कर भाग जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले आदमी पर। ये कौन है, इसको पता नहीं ये कौन है, क्यों ऐसी स्क्रीन खोल के रखी है, ये हैकर जैसा क्यों लग रहा है। आप सुनो सिर्फ, ये कोड है जिसके आप देख सकते हो। कोड जो लोकेशन यहाँ पे आई थी वही है वो, जैसे मैं फिर से दिखाता हूँ उसका नाम। ये देखो फिर से ये देखो कोड। ये कोड कौन है? कोड बेसिकली वो है जिसकी लोकेशन मिल गई थी नाक्सन को, और जिसका नाम पहले स्क्रीन पर आया था। इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं, इसका संबंध, इसका तर्क क्या लगा सकते हैं हम, कि जिसने नाक्सन की स्क्रीन पहले एपिसोड में हैक की थी, नाउ द गेम स्टार्ट्स करके, वो और कोई नहीं, ये जीरो ही था। तो आगे देखो आप। हेलो कोड, नाक्सन जेल तोड़कर भाग गया। कोई तो उसका किसने तो इससे फोन किया और कहा कि नाक्सन जेल तोड़कर भाग गया। अब वो क्या कहते हैं देखो, वो कुछ कहेगा नहीं, वो सिर्फ पूरा शॉक्ड हो गया। अब वो गाड़ी से किसी कहाँ पर तो जा रहे, लेकिन मिस्टीरियस जगह पर। ये भी मिस्टीरियस जगह है, ये कहाँ पे आ गए वो हमको पता नहीं, तुमको पता नहीं, किसी को भी पता नहीं है। इनफैक्ट नाक्सन को कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे जीरो नाम लिखा हुआ आ रहा है। जीरो मतलब आपको कौन समझ गए क्या? ये जो आदमी है, ये इस कोड के पीछे, वो जीरो हो सकता है। और वो जीरो है ही, क्योंकि क्या है, जीरो जो है उसका नाम हमने पहले भी सुना था। जब वो सारे लोग उसको किडनैप कर रहे थे, किडनैप नहीं कह सकते, उसको जेल में डाल रहे थे पुलिस, तो उन्होंने कहा था जीरो तुम सरेंडर कर दो। तो पर हमारे नाक्सन को पता ही नहीं है कि जीरो कौन है यार, जीरो कौन है, ऐसा वो बोला। तो अब जीरो क्या कहता है सुनो। नाक्सन जेल में से भाग गया। तो ये देखो कि कोड ने जीरो को बेसिकली बता दिया कि नाक्सन जेल तोड़कर भाग गया। और इससे हम क्या अंदाज लगा सकते हैं कि जीरो इज अ बॉस ऑफ कोड। तो आगे देखो जीरो क्या बोलता है। अब क्या करे? अब क्या करे ऐसा उसने पूछा। अब क्या करे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, हम दोनों कुछ नहीं संभाल सकते। अब उसको तो बुलाना ही पड़ेगा ना। कौन सर? अरे वो जो हैकर्स को भी हैक कर देता है। आ गया सर समझ में अब तो गाइस यहाँ पे आपको क्या समझ में आ गया? उसने कहा था अब उसको बुलाना पड़ेगा। वो कौन है, उसको मतलब किसके लिए कह रहा है वो हमें पता नहीं है। लेकिन एक रेफरेंस, दो रेफरेंस हमें मिल गए कि वो जो गाना था मैं नूलू टिलाए गया, वो आया। और सबसे बड़ी बात, वो इन दोनों से भी प्रो लेवल का बंदा है। मतलब उसने क्या कहा जीरो ने, वो हैकर्स को भी हैक कर देता है। मतलब
जो हैकर्स लोग होते हैं दूसरों को हैक करते हैं, वो हैकर्स को भी हैक कर देता है, मतलब हैकर्स का भी बाप ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये रेफरेंस था सॉन्ग उसका। तो आगे देखते हैं हम लास्ट क्या हो रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने की इमेज, ये वांटेड लेवल लगा हुआ है नागसेन भट्ट पर क्यों लगा नागसेन भट्ट पर ये लेवल, और कौन है वो आदमी जिसके बारे में बोल रहा था जीरो, वो आपको जल्द ही पता चलेगा कोड रेड द लीग के 3rd एपिसोड, मतलब सेकेंड लास्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहना हमारे चैनल पर। और हाँ, मैंने डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और सबसे बड़ी बात, मैंने दोनों एपिसोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो जाओ चेक करो और बता दो। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। 1, 2, 3, come on!